सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सफर को और देखते हैं रोज शाम 6:30 वाली क्लास में पर्यावरण के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि भारत सरकार के द्वारा हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार के द्वारा हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो एनजीटी की स्थापना कितने बार पूछी गई है। तो फिर से कह रहे हैं एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैग्नेट माइंड क्लासेज में। तो आप लोग इस सीरीज से जुड़े रहे। हरित अधिकरण की जो स्थापना की गई थी, चलिए दो ऑप्शन आपके काट देते हैं। अब आपको बताना है कि 2007 या 2010 क्या इसका आंसर होगा। तो अपने मन में गेस करें कि क्या हो सकता है इसका आंसर और कमेंट करें। तो 2007 नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा? 2010 में हुई थी हरित अधिकरण की स्थापना। क्या कहेंगे? एनजीटी जो है, एनजीटी की स्थापना हुई थी आपकी 2010। इसे आप लोग याद कर लेंगे। इसमें देखिए कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में ईंधन कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, कि कौन सा ईंधन ऐसा है जो न्यूनतम पर्यावरणीय ईंधन उत्पन्न करता है। तो इसका जवाब आप लोग दे लीजिए क्या होगा? मिट्टी का तेल नहीं होगा, डीजल ये भी नहीं होगा, कोयला ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग भविष्य का ईंधन कहते हैं। इस बात को भी आप लोग याद कर लेंगे कि भविष्य का ईंधन क्या है। तो जवाब देंगे हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें देखिए क्या बताना है आपको कि राष्ट्रीय वनीकरण व पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना, राष्ट्रीय वनीकरण व पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? इसका जवाब आप लोग क्या देंगे? तो इसका जवाब जो होगा आपका 1992 या 1995। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1992 में की गई थी राष्ट्रीय वनीकरण व पारिस्थितिकी बोर्ड की स्थापना। इसे आप लोग याद करेंगे। और 1992 की एक और घटना, इसमें क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये भी आपका 1992 में। और किस स्थान में हुआ था? तो रियो में हुआ था। इसे आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि जो नदी का जल प्रदूषण ये किसमें मापा जाता है? नदी में जो जल प्रदूषित है उसको मापने का जो मानक है वो क्या है? तो देखिए सब में वही लिखा हुआ है कि जल में घुली, जल में घुली, जल में घुली, जल में घुली। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन की मात्रा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा होगा। और फिर से नाइट्रोजन आ गया तो आप लोग समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन इसका सही आंसर, लेकिन इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा होती है या फिर जल में घुली क्लोरीन की मात्रा। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर वो होगा आपका कि जो नदी का जल प्रदूषक मापा जाता है वो आपका जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा के द्वारा मापा जाता है। इसको आप लोग याद करेंगे। और क्या कहा जाता है? बीओडी कहा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन मैं समझता हूं आज की सीरीज का कि उत्तर प्रदेश में प्रथम
बायोटेक पार्क ये कहाँ स्थापित किया गया? तो सब कोई जानता है इसका आंसर उत्तर प्रदेश में जो प्रथम बायोटेक पार्क है ये आपका आगरा नहीं, प्रयागराज भी नहीं, कानपुर भी नहीं, कहाँ पे होगा? तो जो प्रथम बायोटेक पार्क है वो आपका लखनऊ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि निम्न नगरों में किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये कहाँ स्थित है? तो क्या इसका सही जवाब होगा राजस्थान, कोलकाता, मध्य प्रदेश? कहाँ पर स्थित होगा ये आपका? तो नई दिल्ली में होगा। देखिए आप लोगों को बता दें कि जो साइंस की सीरीज वो 11 बजे चल रही है, उस सीरीज का भी लाभ उठाए। 6:30 बजे आपका इन्वायरमेंट, और उसके साथ साथ इस बार 14 तारीख को 11 बजे आप लोग जुड़े मैथ की 10 ट्रिक के लिए। तो आप लोग 10 ट्रिक देखेंगे, तो इस सीरीज का भी आप लोग लाभ उठाएंगे। इसमें क्या पूछा गया है कि जो टाइलर पुरस्कार होता है, टाइलर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार आप लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वही इसका आंसर होगा कि पर्यावरण में जो सुरक्षा के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो है आपका टाइलर पुरस्कार। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। फिर देखिए इसमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायु प्रदूषण अधिनियम ये कब का है आपका? वायु प्रदूषण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1981 में, इस बात को याद करेंगे। और जल प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम ये कब का है आपका? तो जल प्रदूषण अधिनियम ये है आपका 1974 का। कब का है? 1974 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत, जीवाश्म ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का जो चरम स्रोत है वो आपका पृथ्वी नहीं, चंद्रमा नहीं, पृथ्वी 2 बार आ गया है, लेकिन फिर भी इसका आंसर सूर्य होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप लोग जवाब देंगे कि हल्के नाभिकों का संलयन, हल्के नाभिकों का संलयन है। और हल्के नाभिकों में कौन कौन से आते हैं? तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, और आप लोग लास्ट तक बने रहिए इस क्वेश्चन के लिए। क्या पूछा गया है कि जो नाभिकीय ऊर्जा होती है इसका उपयोग प्रायः कारक है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ये सब नहीं होंगे। ऊष्मीय ऊर्जा इसका आंसर होगा। क्या होगा? ऊष्मीय ऊर्जा। और आप लोग बता देंगे हमें रोज की तरह एक क्वेश्चन कि ओजोन परत हमें किस विकिरण से बचाती है? तो सब कोई जानता होगा कि जो ओजोन परत हमें बचाती है वो बचाती है अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरण से। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पराबैंगनी किरणों में सबसे अधिक हानिकारक कौन सी होती है, तो देखिए अल्ट्रावायलेट ए होती है, अल्ट्रावायलेट बी होती है और अल्ट्रावायलेट सी होती है। तो जो सबसे हानिकारक किरण होती है वो अल्ट्रावायलेट सी होती है। तो इस परत से हमें जो रक्षा करती है वो करती है ओजोन। और ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 16 सितंबर। और ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है? तो वो पहुंचाता है CFC। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण थे तो बता दिए गए हैं। धन्यवाद।